वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर नीड्स वर्सेस देयर नीड्स। तो ये जो है एक 18 प्लस रीडिंग है। अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इसको जो है वो ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की आप दोनों की नीड्स रहेगी और क्या आप दोनों एक कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अभी आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो ज़ोडिएक साइन है वो यहाँ पे टॉरस है, कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, एरीज है, लियो है, सजिटेरियस है और यहाँ पर जो है जेमिनाई भी एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना और अपने पार्टनर से भी रेजोनेट करना, जो अब मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है आपकी नीड्स ये हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आपको जो है एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको डीपली समझता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सरफेशियल आपकी एनर्जी है या सिर्फ सरफेशियल जो है आपका एक रिलेशनशिप है कि सिर्फ इंटीमेट हुए और बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो है डीपली लव्ड फील करना है और डीपली लव्ड फील करवाना है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है आपको बहुत अच्छा चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन है, झूठ सच नहीं चाहिए, कोई तरीके की गेम नहीं चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं चाहिए। तो आपकी ये नीड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड जो है आप शादी के बाद ही जो है वो इस तरीके की चीज़ों में आना चाहते हो, लेकिन शादी जो है आप उसी से करना चाहते हो जो ट्रेडिशन को भी फॉलो करता हो लेकिन वो मॉडर्न भी हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऑर्थोडॉक्स नहीं हो, रूढ़िवादी नहीं हो, लेकिन आपको पता है कि हमारे ट्रेडिशन में जो अच्छी चीज़ें हैं आप उसको भी जो है आगे कैरी ओवर करना चाहते हो। आपकी वैल्यूज़ तो वही ट्रेडिशनल है लेकिन आप मॉडर्नाइज भी हो अपने दिमाग से। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपका हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाए, आप दोनों के मन में जो है एक अट्रैक्शन क्रिएट हो, इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट आया है। तो हायरोफेंट जो है वो टॉरस एनर्जी को दिखाता है, बिलीफ सिस्टम को दिखाता है। आप दोनों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों की इनर कोर वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हो, कि फैमिली इंपॉर्टेंस रखती है या जो बच्चे हैं वो रखते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि फैमिली तो है लेकिन हर समय लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है। नहीं, आपको ऐसी चीज़ें या ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स है। काफ़ी ज़्यादा आप हाईली स्किल्ड इंसान हो, तो आप अपने काम को करना पसंद करते हो, लाइफ में सक्सेस क्रिएट करना पसंद करते हो, ये आपकी नीड्स हैं। हालाँकि मैं जनरल मैसेजेस दे रही हूँ, उसके बाद सेंसुअल मैसेजेस में आएँगे। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी नीड्स ऐसी हैं कि आपको पूरी तरीके से एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन जो है वो अपने आप को भी क्रिएट करना है और अपनी लाइफ को भी क्रिएट करना है। तो आप काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। आप अपने काम से भी प्यार करते हो और अपने फैमिली मेंबर से या जिस इंसान के लिए आप देखना चाहते हो या स्पाउस के लिए देखना चाहते हो, उससे भी जो है बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। तो आपको लविंग सिचुएशन है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप हाईली इंटेलेक्चुअल इंसान हो और आपको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसी बेस पर आप किसी को सेलेक्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। चलिए देखते हैं कुछ सेंसुअल कार्ड्स। अब देखते हैं कि आप दोनों की फिजिकल नीड्स किस तरीके की है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट। तो जजमेंट जो है स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है, जैसे कि आपको वो मिल भी रहा है कि आप दोनों की, स्पाउस की मैं बात कर रही हूँ, आप और आपके पार्टनर, आप दोनों ही जो है बाहर जो है वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो कि बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लवी डबी, वो सड़क पे ही शुरू हो जाते हैं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं। आपको बेहद पार्क में बैठे हुए लोग मिलेंगे और उल्टी-सीधी हरकतें कर रहे होंगे, तो आपके लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इसलिए नहीं कि समाज क्या कहेगा, इसलिए कि आपकी अपनी एक रेप्यूटेशन है और आप उसी तरीके से बिहेव करते हो। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट जो है रियलाइज़ेशन है कि आप सोल टू सोल कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे सेंचुअली भी जो है आप सोल टू सोल क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये नहीं है कि एक एनिमलिस्टिक बिहेवियर है एक दूसरे की तरफ, जो है वो डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए आप एक फैमिली बना रहे हो। तो उसमें रिस्पेक्ट भी आती है, इंटीमेट चीज़ें भी आ रही हैं, एक अपने डिज़ायर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि डर्टी टॉक नहीं करोगे या फिर एक दूसरे को जो है
थोड़ा सा टीज नहीं करोगे, या लिप बाइटिंग या निबलिंग नहीं करोगे, या फिर जो है थोड़ी ग्रैबिंग नहीं करोगे, सब कुछ करोगे लेकिन एक रिस्पेक्टफुल वे में है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एनिमलिस्टिक वे में है कि किसी को अपनी डिजायर्स फुलफिल करने के लिए सामने वाले को आप हर्ट कर रहे हो, ऐसा आप नहीं कर रहे हो। तो दोनों में इस तरीके का बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स। है एट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हाईली फोकस्ड और डिटरमाइंड पर्सन को दिखाता है। थ्री ऑफ कॉइंस भी यहाँ पर आया। आप अपने काम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होंगे, डिटरमाइंड होंगे और उसमें गिव अप नहीं करना पसंद करते हो। उसी तरीके से इंटीमेट लाइफ में भी जो है आप गिव अप देना या गिव अप करना पसंद नहीं करते हो। तो हाईली जो है जब भी आपको टाइम मिलेगा, टाइम आपको कम मिलेगा इंटीमेट होने का, लेकिन जब भी होगा वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी और जूसी होगा, जिसमें आप दोनों की प्राइवेट मूवमेंट्स है उसको प्राइवेट ही रखते हैं, लेकिन मैसेजेस में देख लेंगे किस तरीके से चीजें होंगी। ये पर्सन जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको सेंसुअल टच जो है वो फिंगर टिप्स से जो है वो काफी हद तक एक ऐसा सेंसुअल टच दे देंगे जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो एक अराउजल जो है वो फील करवा पाएंगे और आपको समय समय पर कभी ना कभी कोई रोजेस या फिर कोई गिफ्ट या कोई अच्छी जगह पे खाना खिलाने लेकर जाना या इस तरीके की एक डेट वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते रहेंगे आप दोनों ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्कोहॉलिक दोनों ही लग रहे हैं। तो दोनों को एक दूसरे की समझने की जरूरत है। हो सकता है आप दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन से हो या ऐसे प्रोफेशन से हो जो कभी भी जो है मतलब प्रॉपर, जैसे कह सकते हैं लीगल सिस्टम है। मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, कि जैसे मान लो भगवान ना करे कहीं और बम ब्लास्ट हो गया तो आपको उसी समय जाना पड़ेगा, आपका ये नहीं है, और आप दोनों ही सेम प्रोफेशन में होगे। तो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। सन जो है लियो एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पर जो है आपका ज्यादातर समय जो है जो इंटीमेट मोमेंट है वो ऑलमोस्ट जो कह सकते हैं 12 बजे से रात के जो है वो सुबह तक होगा। तो आप लोग जो है वो सुबह होते होते तक जगे ही रहोगे। तो इस तरीके की सिचुएशन आप दोनों के बीच में रहेगी और काफी हाईली सेडक्टिव सेंसुअल जो है आप लोगों का इंटीमेट मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से आपको जो कम टाइम भी मिलता है लेकिन उसके बावजूद लोगों को ऐसा लगेगा कि इनकी फैमिली लाइफ क्या रहती होगी, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। या जैसे हो सकता है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कि एविएशन इंडस्ट्री में हो कि आप जो है आपकी फ्लाइट अलग टाइम पे, उनकी फ्लाइट अलग टाइम पे, तो इनको टाइम ही कब मिलता होगा। लेकिन एक्चुअली में आप दोनों के पास जो है वो इसी तरीके का टाइम है कि जैसे मैंने कहा वो सुबह तक जो है वो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर लोगे। या अगर नहीं मिल पा रहा है टाइम और बहुत ज़्यादा वर्किंग प्लेस पे हो, तो कभी जो है वो एक्सटेंडेड आपने जो है छुट्टी ले ली है और आप जो है शायद दिन में ही जो है आप लोगों का इंटीमेट मूवमेंट हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल और सेंशुअल होगा। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स है। नाइन ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। आप दोनों को जो है कोई भी मतलब आप दोनों में झूठ नहीं होगा और ऐसी चीजें नहीं होंगी, जैसे बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होगा। कोई भी चीज छुपाई नहीं जाएगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। चाहे यही हो कि आपने आज जो है आपके सिर दर्द हो रहा था और मैंने टैबलेट खाई है, तो आप इतनी सी भी चीज जो है वो आप उन्हें बता दोगे और उन्हें पता होगा। चाहे आप फोन पे बता दो, चाहे आप जो है फेस टू फेस बताओ, लेकिन आप दोनों में ये चीजें जरूर रहेंगी। तो इसी तरीके की नीड्स रहेंगी कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे और डीपली जो है सोलफुल लव यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। वो आपकी केयर करेंगे, आपकी चिंता करेंगे, जेन्युइनली केयर करेंगे और आप भी उनकी जेन्युइनली केयर करोगे। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, और अगर आज जो है वो फ्रूट्स नहीं खाए हैं तो मैं फ्रूट्स भिजवा देती हूँ। तो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। तो डीपली आप दोनों का जो है एक सोलफुल कनेक्शन बन रहा है और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट करे कि देखो हम यहाँ पे गए थे, वहाँ पे गए थे। काफ़ी प्राइवेट आपकी इंटीमेट लाइफ होगी, नीड्स आपकी इंटीमेट लाइफ में बहुत ज़्यादा प्राइवेट होंगी, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, सेंशुअल होगा और आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस। ब्रेस्ट इट्स माइन नॉट योर्स माई लव, तो वो जो है यही शब्द आपको कहेंगे। नेक्स्ट आ रहा माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग, तो आपको जो है वो गले लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू प्ले विद माई किड्स इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम गोना गो स्लो अंटिल यू बेग मी टू शूट यू इनसाइड। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स प्रिटेंड दैट वी डोंट नो ईच अदर, तो इस तरीके की सिचुएशन या इंटीमेट रोल प्ले भी आप लोग खेलना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो डिलीशियस। नेक्स्ट आ रहा है बाइट मार्क्स, तो एक दूसरे को बाइट मार्क्स भी दोगे। लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपकी लाइफ में है ही क्या, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता, बट यहाँ पे ये चीज हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है
थाई हिकीज, और नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू किस यू इन पब्लिक, तो वो जो है आपको किस करना चाहते हैं पब्लिक में, और हो सकता है वो पब्लिक में किस कर भी लें, लोगों को दिखे या ना दिखे लेकिन वो कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है रोम्पर, थॉक, कॉर्सेट, एवरीथिंग ऑन फ्लोर, तो आपके लिए जब भी बाहर जाएं या जो भी सिचुएशन हो तो वो जो है आपके लिए एक अच्छी सी लॉन्जरी लेकर आना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू परफॉर्म तांत्रिक सेक्स विद यू विच विल हील आवर सोल। नेक्स्ट आ रहा है सेक्स टॉयज। नेक्स्ट आ रहा है देयर इज नथिंग मोर रोमांटिक देन फीलिंग यू इनसाइड ऑफ मी, और नेक्स्ट आ रहा है वी हैड टू हैव बीन लवर्स इन अ पास्ट लाइफ, तो यहाँ पे लव जो है वो क्रिएट हो रहा है और पास्ट लाइफ में जो है उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों हस्बैंड या वाइफ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यहाँ पे एक फ्लावर आया है, नेक्स्ट आ रहा है स्क्रू ड्राइवर आया, और यहाँ पे एक म्यूजिकल नोट भी आया। तो यहाँ पे म्यूजिक गाना किसी को पसंद होगा या बजाना कोई इंस्ट्रूमेंट वो पसंद हो सकता है, या फिर जो है कोई ना कोई म्यूजिक जो है वो चलेगा, तो आप दोनों को इस तरीके से चीज़ें पसंद होंगी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपने अपनी डेस्टिनी को खुद चूज किया है और आप एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लावर आया है, तो परफ्यूम देना, फ्लावर्स देना, स्पेशल फील करवाना, चाहे समय कम है लेकिन स्पेशल फील करवाना पसंद करेंगे। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, एक दूसरे के चैलेंजेस में एक दूसरे का साथ देना, और हमेशा जो है एक सपोर्ट सिस्टम की तरीके से रहोगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है आई टच माई सेल्फ डिवलेंस का, 505 आर्कटिक मॉन्की का, फीलिंग माई सेल्फ बियॉन्से का, और नेक्स्ट आ रहा है बॉडी पार्टी सियारा का। तो हर तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्री को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके की नीड्स रहेंगी आप दोनों की। कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो है वो लियो एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर जो है आप दोनों की ही जो नीड्स हैं वो इस तरीके की हैं कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा लविंग कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हो, फिजिकली काफ़ी हद तक सेंशुअल आप दोनों क्रिएशन करना चाहते हो, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग भी है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है तो इमोशनली एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हो। लवर्स है, जेमिनी एनर्जी है, कम्युनिकेट क्लियरली करते हो जो भी आपकी नीड्स है, चाहे वो फिजिकल नीड्स है चाहे वो इमोशनल नीड्स है, तो एक दूसरे की तरफ जो है वो एक ट्रांसपेरेंट जो है वो रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे हीलिंग चाहिए। तो कोई ना कोई इंसान जो है वो पास्ट में किसी से हर्ट हुआ है, या फिर ये चीज़ है कि उनका चाइल्डहुड में जो है इमोशंस को दिखाने का जो तरीका है वो काफ़ी हद तक सप्रेस करने की इच्छा है, कि जैसे कुछ लोग होते हैं इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसी तरीके की एनर्जी है जिससे आपके साथ वो प्रोटेक्टिव भी फील कर पाएँ और अपने आप को प्रोटेक्शन भी नहीं करनी पड़े कि आप उनको हर्ट कर दोगे, तो ऐसी सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया। सन जो है लियो एनर्जी को दिखाता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग देखना चाहते हैं, आपके साथ लविंग सिचुएशन, एक रिलेशनशिप को फलते फूलते देखना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि हमारी लाइफ जो है वो ग्रोथ में हो, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कुछ और भी हो, ठीक है। तो उस चीज़ से जो है अपने आप को ग्रोथ में देखना चाहता है, यही आपकी नीड्स हैं। और हाईली आप सेक्सुअल हो या थोड़ा सेंसुअलिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो उसी तरीके का पार्टनर भी आपको चाहिए जो आपकी इन इच्छाओं को भी पूरा कर पाए और समझ पाए, इसको कोई गलत नज़र से ना देखे लेकिन समझ पाए। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सेंसुअल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करते हो। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मून, अभी मैं बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, फिर से लवर्स आया है, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट वाले इंसान हो, तो इमोशनली किसी से अटैच होते हो तो पूरी तरीके से होते हो, लेकिन थोड़ा ओवर थिंक करते हो। ये आपको है आपकी पर्सनालिटी में कि आप थोड़ा ओवर थिंक ज़्यादा करते हो। वो इसलिए करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं सामने वाले का मूड कैसा है कैसा नहीं है। ये सिर्फ आपके मन की मतलब एक तरीके से मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, या आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो कि सामने वाले को कोई और अच्छा इंसान मिल जाएगा और वो वहाँ पे चला जाएगा। भाई ऐसा नहीं हो रहा है, हर इंसान ऐसा नहीं होता।
तो आप पहले ये समझो कि आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इंटीमेट नीड्स की भी बारे में बात करती हूँ, पहले जनरल है तो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। आप हैप्पीनेस को, क्रिएशन को देखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन हैप्पीनेस के साथ जो आप काम करते हो उसमें आपका मन लगे, तो आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो जो आपके लिए अच्छी है। नेक्स्ट आ रहा है मून आया है। मून जो है कुछ फियर्स को दिखाता है, इल्यूशंस को दिखाता है। जैसे मैंने कहा, आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई और अच्छा इंसान आ जाएगा तो आपका पार्टनर जो है आपको छोड़कर चला जाएगा। ये आपका सोचना है, उनका नहीं। वो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स को ना सोचें, आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। आप डीपली लव करते हैं और वो उनसे भी डीपली लव्ड होना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ओ सॉरी क्वीन ऑफ कप्स है। तो क्वीन ऑफ कप जो है स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है। अगर आप एक मेल है तो आपको थोड़ा-सा मदरली अफेक्शन चाहिए अपनी वाइफ से, और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको एक फादरली या पेरेंटल गाइडेंस की तरीके से चाहिए। तो वो चीज़ है यहाँ पर और आपको दोनों को मिल रही है। अब आते हैं इंटीमेट सिचुएशन में, इंटीमेट नीड्स में। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपका दिमाग जो है वो थोड़ा ज़्यादा हाईली जो है वो थोड़ी जो सेक्सुअल चीज़ें हैं वो थोड़ी ज़्यादा आती हैं आपके दिमाग में। तो आपको जो है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे की कंसेंट लेनी चाहिए वर्बली, और उसके बाद जो है आप लोग आइए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पार्टनर भी ऐसा ही अट्रैक्ट कर रहे हो जो हाईली सेक्सुअली जो है वो इन सब चीज़ों में आना चाहता है या आना चाहती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप एक पार्टनर हैं, आप एडल्ट हैं, आप करिए। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। आपको उनके लव जो साउंड्स हैं वो सुनने की इच्छा है, वो जो है डीपली आप उनकी सॉफ्टर स्किन को टच करने की इच्छा है। आपकी काफ़ी हेविली जो है डिज़ायर्स हैं, इंटीमेट डिज़ायर्स हैं, जिससे जो है आप दोनों फुलफ़िल हो पाओ। तो आपका जो ये जो तरीका है कि आप इमोशंस को वर्बली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लेकिन एक्शंस में जो है एक्सप्रेस कर पाते हो, लेकिन आपको अपने पार्टनर को ये बताना पड़ेगा कि आप जो है ऐसे ही हो। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। मून जो है आपका ये इच्छा है कि बीच एरिया पे या सैंड पे जो है दूर-दूर तक कोई ना हो, और आप लोग जो है वहाँ पे बोन फायर यूज़ करते हुए या बोन फायर कैंपिंग करते हुए जो है आप लोग इंटीमेट हो। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपकी इच्छा है, तो आप अगर कर सकते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हैं, तो आप ज़रूर करें। यहाँ पर जो है आप लोगों की इंटीमेट चीज़ें जो हैं वो हाईली हाईली सेडक्टिव है, सेंसुअल है, एनर्जी ऐसी आ रही है, लेकिन रात के समय जो है वो आपको खूब सारी बातें करनी है अपने पार्टनर से, और आपको भी जो है उनसे इस तरीके की बातें सुननी है। आपको अपनी तारीफ सुनने की इच्छा है और उनके मन में भी आपसे तारीफ सुनने की इच्छा है। तो यहाँ पे बहुत लविंग सिचुएशन जो है क्रिएट हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन हाई सेक्स ड्राइव है यहाँ पर। तो आप एक बारी में जो है वो सैटिस्फाई नहीं होने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप लोग काफ़ी लविंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहे हो, और एक दूसरे के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि जिसमें बोलना ना पड़े, एक दूसरे की टच को ही जो है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओ कि आप दोनों के किस तरीके के इमोशंस जो है वो डेवलप हो चुके हैं, और यहाँ पे लविंग इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेरेंटल केयर जो है दोनों को ही चाहिए, तो एक नरिशमेंट चाहिए एक दूसरे को, सेंशुअली भी और इमोशनली भी। तो वो चीज़ जो है आप दोनों की फुलफिल यहाँ पर हो रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंसुअल मैसेजेस। आई लव स्मेलिंग योर सेंट ऑन माई बेड। तो इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है मॉर्निंग लव मेकिंग इज एट अनदर लेवल। तो मॉर्निंग में भी लव क्रिएट करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ऑन अ स्केल 1 to 10 यू आर 9, आई एम द वन यू नीड। तो इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है लेट मी गिव यू प्लेजर अंटिल यू स्टे स्टॉप इट। तो जैसे मैंने कहा हाई सेक्स ड्राइव है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है नरिशिंग ईच अदर। तो एक दूसरे को नरिशमेंट जो है वो देना चाहते हो हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए गो फॉर अ क्विकी। तो कभी कभी ऐसी चीजें भी करोगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रॉम बैक लव मेकिंग। तो बैक एरिया पसंद होगा आप दोनों को एक दूसरे का। नेक्स्ट आ रहा कैन आई बी योर पर्सनल सेक्सुअल ट्रेनर, आई प्रॉमिस वील बर्न कैलोरीज। नेक्स्ट आ रहा है टच मी विदाउट यूजिंग योर हैंड्स। एवरीवन नीड्स समवन हु कैन हैंडल देयर डार्कर साइड। नेक्स्ट आ रहा है erotic foreplay, यू आर गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पार्टनर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई जस्ट वांट थ्रो यू ऑन किचन टेबल एंड टेल यू आई एम रेडी फॉर डिनर। तो काफ़ी ज़्यादा सेंशुअल चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी कह चुकी हूँ। योर विश इज़ माई कमांड। आपकी विशेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेट्स मेक अ डर्टी मूवी टुगेदर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यू मेक मी थिंक द नेस्टेस्ट थॉट्स। तो इस तरीके के जो है उनके थॉट्स रहते हैं, आपको देखकर उनके मन में ऐसे ही थॉट्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
तो यहाँ पे गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस है, एक दूसरे को गिफ्ट देना, पैम्पर करना, एप्रिसिएशन देना, वो पसंद होगा आप दोनों को। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक हमसा आया है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स के पीछे भागते हो, ऐसा नहीं है, आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पून आया है, तो बहुत जल्दी है आप लोगों को पेरेंट्स बनने की, तो आप लोग बन जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैमर आया है, तो हैमर जो है वो चैलेंजेस को फिक्स करने की इच्छा है। अगर कोई सिचुएशन क्रिएट भी होती है या प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है रिलेशनशिप में, तो उसको फिक्स करोगे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से दूर भागोगे या जो है वो अवॉइड करोगे, नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टारफिश आई है, तो स्टारफिश जो है हीलिंग एनर्जी को दिखाता है। आप लोग बहुत ज़्यादा हील्ड महसूस होगे जब भी आप इंटीमेट होगे और इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर पाओगे कि आपको फील होगा कि आपको कोई लव करता है और आप भी उनसे उतना ही ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत वाली सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। ले इट डाउन एल ग्रीन का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अनलॉक इट बाय आब्रा का। नेक्स्ट आ रहा सॉफ्ट एज स्नो बट वार्म इनसाइड माय ब्लडी वैलेंटाइन। और नेक्स्ट आ रहा हाई फॉर दिस वीकेंड का। और नेक्स्ट आ रहा आई वाना बी अडोर्ड स्टोन रोजेस का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।